Dear students, this is S.K. Sukla. In today's video class, I am going to talk about compound adjectives. आज की वीडियो क्लास में मैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे इसका टाइटल कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब हो गया एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। तो ऐसा एडजेक्टिव जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बना हो, ऐसे एडजेक्टिव को ही हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक वर्ड नहीं, दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी तीन तीन वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड 3। तो जब किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एक से ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे एडजेक्टिव को ही हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। और इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एक साथ मिलकर इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसमें से कोई इंडिविजुअल जो वर्ड है वो नाउन के बारे में अकेले इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये दोनों वर्ड या ये तीनों वर्ड मिलके इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ज़रा एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर मैं एक नाउन लिखूं रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर मैं कंपाउंड एडजेक्टिव लगाऊं एयर कंडीशन, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, तो यहाँ नाउन आपका रेस्टोरेंट हो गया। और इस रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने दो वर्ड यूज किया है, एयर और कंडीशन। आप कंपाउंड एडजेक्टिव के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में हाइफन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक हाइफन लगा दिया। उसी तरह अगर मैं लिखूं गुड लुकिंग गर्ल, तो यहाँ गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने कंपाउंड एडजेक्टिव लगाया है गुड लुकिंग। उसी तरह मैं एग्जांपल दूं वेल पेड जॉब, तो यहाँ जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ दो वर्ड यूज किया, वेल और पेड। उसी तरह अगर मैं लिखूं टू वे ट्रैफिक, टू वे ट्रैफिक, तो यहाँ ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने दो वर्ड यूज किया है, टू वे। तो ये दोनों टू और वे, यहाँ पे वेल और पेड एक साथ मिलकर इन नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। तो कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपाउंड एडजेक्टिव को बनाने के लिए किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर मेड ऑफ, compound adjectives are made up of, कंपाउंड एडजेक्टिव को हम बनाने के लिए किन किन ग्रामेटिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल एडजेक्टिव्स का, हम इस्तेमाल करते हैं वर्बल एडजेक्टिव का, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन इसको मैं एक अलग कैटेगरी में लिख दूं, वर्बल एडजेक्टिव का, नाउन्स का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का। यानी ये अलग अलग ग्रामेटिकल एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड एडजेक्टिव का निर्माण करते हैं। जैसे एयर कंडीशन जो है एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, इसको बनाने के लिए एयर नाउन और कंडीशन वर्बल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। गुड लुकिंग गर्ल में यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है, लुकिंग यहाँ पे वर्बल एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कंपोनेंट्स, ये अलग अलग ग्रामेटिकल यूनिट्स जो हैं, ये कंपाउंड एडजेक्टिव को बनाने का काम करते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई नाउन कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिखा है टू वे ट्रैफिक, यहाँ पे मैं टू वेज ट्रैफिक कभी नहीं लिख सकता। तो इफ अ नाउन फॉर्म्स कंपाउंड एडजेक्टिव, इफ अ नाउन forms compound adjective, it has to be, it should be kept in singular form, it should be kept in singular form। तो यही बात जो मैंने अभी कहा कि अगर कोई नाउन कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने का काम करता है तो उस केस में नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। एक और मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं लिखूं 5 years old boy,
तो यहाँ बॉय नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने तीन वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। ये तीनों वर्ड एक साथ मिलकर कंपाउंड एडजेक्टिव का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है 5 years old boy, इसमें 5 आपका कार्डिनल एडजेक्टिव है, ईयर्स आपका नाउन है और ओल्ड एडजेक्टिव है, नॉर्मल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या किया है, मैंने नाउन जो कंपाउंड एडजेक्टिव बना रहा है इसको प्लूरल फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन गलत है। हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और 5 year old boy, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो जब भी कोई नाउन कंपाउंड एडजेक्टिव के अंदर यूज किया जाता है या कंपाउंड एडजेक्टिव बनाता है, तो उस केस में उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखना चाहिए। कंपाउंड एडजेक्टिव के विषय में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी फॉरेन वर्ड्स भी कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने का काम करते हैं, स्पेशली जो फ्रेंच वर्ड्स हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने में यूज किए जाते हैं। सो सम फॉरेन वर्ड्स आल्सो फॉर्म कंपाउंड एडजेक्टिव। सम फॉरेन वर्ड्स also form compound adjective। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और ये जो फॉरेन वर्ड्स हैं इनको याद कर लेना ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इनका मीनिंग जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं डी फैक्टो, डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब होता है रियल। अगर मैं लिखूं एड हॉक, एड हॉक का मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अगर मैं लिखूं डिफैक्टो रूलर, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डिफैक्टो रूलर, तो यहाँ डिफैक्टो रूलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह अगर मैं लिखूं एड हॉक कमिटी, एड हॉक या एड हॉक अपॉइंटमेंट, तो यहाँ एड हॉक जो है ये अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हैं जो कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं, जिनका लिस्ट यहाँ देना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कंपाउंड एडजेक्टिव के बारे में इस वीडियो क्लास में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू मस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।